समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और दो बच्चों दिलीप और रोशनी के साथ रहता था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वे मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाते थे, लेकिन फिर भी अपने हालात में खुश रहने की कोशिश करते थे। गांव में होली का त्योहार आने वाला था। हर घर में खुशियों का माहौल था। लोग रंग, मिठाइयाँ और पिचकारियाँ खरीद रहे थे। बच्चे नए कपड़ों और खिलौनों के लिए अपने माता-पिता से जिद कर रहे थे। दिलीप और रोशनी ने जब अपने दोस्तों को पिचकारियाँ और रंग खरीदते देखा, तो वे भी दौड़कर अपने पिता के पास गए। पापा, हमें भी पिचकारी चाहिए, दिलीप ने उत्साहित होकर कहा। हाँ पापा, हम भी रंगों से खेलना चाहते हैं, रोशनी ने भी अपनी इच्छा जताई। श्याम अपने बच्चों को उदास नहीं देखना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पिचकारी ला दूंगा, अब तुम खेलो। बच्चे खुशी खुशी खेलने चले गए, लेकिन श्याम की पत्नी चिंतित थी। उसने धीरे से कहा, आपने बच्चों से वादा तो कर दिया, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हमें तो दो वक्त की रोटी जुटाने में भी दिक्कत होती है। श्याम कुछ नहीं बोल सका। उसकी जेब खाली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बच्चों की छोटी सी इच्छा कैसे पूरी करे। लेकिन वो दोनों बाहर से सुनते आए। शाम को जब श्याम घर लौटा, तो दिलीप और रोशनी ने कहा, पापा, हमें पिचकारी और रंग नहीं चाहिए। हमें सिर्फ आप सबके साथ खुश रहना है। श्याम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं है, बल्कि गर्व और खुशी के थे। उनकी समझदारी ने उसके मन को छू लिया। होली के दिन श्याम ने घर में ही हल्दी, चावल, मिट्टी और पानी मिलाकर प्राकृतिक रंग बनाए। बच्चों ने खुशी खुशी उन्हीं रंगों से खेला। उनके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि असली आनंद महंगी चीजों में नहीं, बल्कि आपसी प्यार में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी सिर्फ चीजों से नहीं आती, बल्कि संतोष से आती है। जब हम जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीख जाते हैं, तो हमें जीवन में सच्चा आनंद मिलता है। गरीब होते हुए भी श्याम और उसके परिवार ने दिखाया कि खुशी के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। असली खुशी अपनों के साथ समय बिताने और छोटी छोटी चीजों में संतोष पाने में है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में संतोष और प्रेम को अपनाएं और हर त्योहार को खुशी और प्रेम के साथ मनाएं।